हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम। आज सावन के महीने में मेरी ननद यानी कि हेमा दीदी, उन्होंने जो शिवार्चन है, शिवार्चन को उठाने का आज जो पहला दिन था। कहा जाता है कि शिवार्चन जागेश्वर से उठाए जाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दीदी लोग आज पूजा करने आए थे, शिव पूजा करने आए थे, तो हम लोग भी साथ में आए हुए थे। काफ़ी अच्छा लगता है साथ में अगर कहीं पे मंदिर वगैरह जाओ। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, मुलाकात करके हम लोग चल दिए आगे की तरफ को। गाड़ियाँ काफ़ी ऊपर रुक जाती हैं, लगाया जाता है। जो पार्किंग है वो काफ़ी पहले जो है समथिंग 2 किलोमीटर पहले बनाया गया है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ना हो, जाम ना लगे और आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। ये सारी चीज़ें प्रशासन ने बहुत अच्छे से ध्यान में रखी हुई थी। गाड़ियाँ आगे की तरफ को जा रही थी, बट आधे रास्ते तक ही जा रही थी। पैदल आपको चलना ही पड़ेगा। कीचड़ भी है, बारिश भी हो रही है और बच्चे भी हैं साथ में। तो संभलते और खींचते खिंचाते जैसे करके हम लोग मंदिर पहुंच गए। पतिदेव ने पंडित जी से बात की हुई थी, पंडित जी ने अरेंजमेंट करवाया था, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और सावन के महीने में तो वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आपको शिवार्चन के लिए कहीं ना कहीं आपको जगह चाहिए बैठने के लिए अच्छी सी, तभी आप पूजा पाठ कर पाएंगे। उसके लिए आपको पंडित जी से बात करनी वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे पतिदेव ने बात की हुई थी, उनके पहचान के पांडे जी हैं जिनसे बात की हुई थी। तो यहाँ पे सारी व्यवस्था हो गई थी, पूजा पाठ शुरू हो गई थी। जागेश्वर धाम अपने आप में एक बहुत बड़ा धाम है। यहाँ पे जो शिव जी की लिंग के रूप में पूजा करने की जो परंपरा है, वो सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी। जो पुरानी मान्यताएं हैं उनके अनुसार यहाँ पे एक ही रात में 125 से भी अधिक शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। जागेश्वर धाम में लगभग 125 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिरों का जो समूह है वो है। जागेश्वर धाम एक ऐसा पौराणिक और धार्मिक स्थल है जिसे शिव जी के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि पांडव जब वनवास के लिए आए थे तो उन्होंने भी कुछ मंदिरों का यहाँ पे निर्माण करवाया था। और कुछ यहाँ पे जो मंदिरों का निर्माण हुआ था वो 8वीं से 18वीं सदी के जो मध्य है वो कत्यूरी और चंद्र जो राजा थे उनके शासनकाल में यहाँ पे माना जाता है। तो जागेश्वर धाम अपने आप में एक बहुत बड़ा धाम है। यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहाँ पे शिव पार्वती की एक साथ जो मूर्ति भी नहीं कह सकते, उनकी जो एक जगह पे स्थापना है। एक पेड़ भी यहाँ पे ऐसा माना जाता है जो शिव जी और पार्वती जी के मतलब उनके साथ रहने का, साथ होने का जो आपको साक्ष्य प्रमाण देता है। तो बहुत ही पवित्र स्थल ये माना जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद, दर्शन करने के बाद मंदिर में जाकर के लाइन में लग करके जो आप दर्शन करने जाते हो उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा मजा कह सकते हो या सुकून कह सकते हो मिलता है। क्योंकि आप जब जाते हो ना फ्रीली, जब पूरा मंदिर खाली होता है, मतलब शांति तो तभी रहती है, बट अब जब बहुत देर के बाद आप इंतजार करने के बाद कहते हैं ना कुछ चीज़ मिलती है, तो बस वही चीज़ें हो रही थी। जागेश्वर में दर्शन करने के बाद, पूजा करने पाठ करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेमजू के मंदिर में चले गए थे। सेमजू को जो गोलजू देवता हैं उनके मामा जी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जो जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, झारखंड से आए, कई जगह ये गए गांव में तो इनको अपमानित किया गया, उसके बाद यहाँ पे आकर के बसे और यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना, पूजा पाठ शुरू हुई। यहाँ पे एक जो पेड़ है मंदिर के बगल में, उस पेड़ में कुछ आकृतियां बनी हुई है। कहा जाता है कि सेमजू की और गणेश भगवान जी की वहाँ पे सूंड, वो आकृति उसमें बनी हुई है। यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे हमने बातचीत की और उनसे कुछ जानकारियाँ ली। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। मतलब कहते हैं ना कि जब आप अपनी बारी का इंतजार करके और धक्का मुक्की ना करके पूरी श्रद्धा पूर्वक मंदिर में जाओ तो उसका एक अलग ही सुकून होता है। देखिए, दर्शन तो कोई भी कर लेता है, कोई कई अभी जागेश्वर धाम में आज के ही दिन ऐसा हुआ कि कोई वीआईपी आए थे। देखो ना, वर्ड भी कैसा होता है, वीआईपी लोग आए हैं, वीआईपी आए हैं कहने के बाद मतलब भीड़ को साइड किया जाता है, प्रशासन जुट जाता है। मतलब मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, क्या ही फायदा ऐसे दर्शन करने का कि आप अपने किसी पोस्ट पर रहने का आप दबाव बना के भगवान के दर्शन करते हैं। आप लाइन में लग के दर्शन कीजिए ना आप, क्योंकि भगवान के लिए तो सब बंदे समान हैं, सब हर एक इंसान समान है। तो दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे जो बगल में माता रानी का मंदिर है, वहां पे माता रानी के मंदिर में हम लोग आए। यहाँ पे दर्शन वगैरह किया, पूजा की। मेरा जो छोटा बेटा है ना वो बार बार क्वेश्चन कर रहा था कि माता रानी कहाँ है। देखिए ना, बच्चे कितने भोले और कितने मन के सच्चे होते हैं। जो उन्हें दिखता है, जो वो सुनते समझते हैं, वही बोलते हैं। यहाँ पे मूर्ति उन्हें नहीं दिख रही थी क्योंकि जो ग्लास लगाया ना उसके पीछे माता रानी की मूर्ति थोड़ी छुपी थी, तो बच्चों को बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं। ये मंदिर इतना पवित्र और मतलब
इतना अच्छा मंदिर है। आपको जहां भी, जैसे गोलजू के मंदिर में आपको जो घंटियां हैं और जो चुंदरी हैं हर जगह पे गांठ लगी हुई दिखाई देती हैं, वैसे सेम यहाँ पे भी था। चारों तरफ से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लोकेशन थी। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ पे जो चिन्ह हैं वो लगे हुए हैं, चुंदरियां लगी हुई हैं, और जो ये बजाने वाले होते हैं ना, जो जागर गाने वाले, वो लोग भी यहाँ पे थे। कभी भी मंदिर वगैरह आए ना तो उसके लिए बहुत अच्छे से 2-3 दिन का समय लेकर के आए, तो आप चीजों को समझोगे, आप जानोगे, तब जाकर के कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि समझ में आती हैं। बट एक ही दिन में अगर आपको 2-3 जगह जाना है तो कुछ चीजें कम समझ में आती हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि जहां पर भी जाओ वहां की मान्यता वगैरह जानो, वहां के बारे में जो ताकि चीजें अपने आप दिल को छूती हैं, वहां के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आज के दिन जागेश्वर धाम आके, सेमजू के मंदिर में आकर के बहुत ही सुकून मिला। तो ये था मेरा आज का दिन। ओके, बाय बाय।